द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। गोडसे को मानने वाली, गोडसे की पूजक भारतीय जनता पार्टी की भोपाल से सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का एक बार फिर से मुस्लिम विरोधी चेहरा निकलकर सामने आ गया है। सामने निकलकर आ गया है कि कैसे जिस संविधान की शपथ लेकर वो सांसद बनी थी, उसी संविधान को वो मानती नहीं है। क्योंकि मीटिंग चल रही थी, डीएम साहब समझा रहे थे कि नहीं मैडम, ऐसा नहीं है। जिस मजार का जिक्र कर रही है, जिस मजार का आप विरोध कर रही है, वो रोड बनने से पहले की है। लेकिन मैडम मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उन्हें मुसलमानों से नफरत है, उन्हें हरे रंग से दिक्कत है, उन्हें मजार से दिक्कत है, उन्हें मस्जिदों से दिक्कत है, इस्लाम से, अजान से, मुसलमान से दिक्कत है। और यही एक वजह है जिसके चलते अब जमकर फजीयत हो रही है और हो रहा है बवाल कि आखिर मीटिंग के दौरान जहां विकास का जिक्र होना चाहिए था, वहां पर यह सब बातें क्यों दोहराई जा रही थी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। सबसे पहले आपको हम दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल लगातार कर रही थी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। अड़ी हुई थी इस बात को लेकर कि जो एक मजार बनी हुई उसे फौरन तोड़ दिया जाए, उसे वहां से हटा दिया जाए। किसी भी कीमत पर वो मजार वहां पर नजर नहीं आनी चाहिए, वो मजार नजर नहीं आनी चाहिए, उस पर डला हुआ हरा कपड़ा नजर नहीं आना चाहिए। तमाम बातें वो लगातार मीटिंग में बोल रही थी और बता रही थी कि पहले रोड बनी, उसके बाद मजार बना दी गई। लेकिन डीएम ने बताया कि आपकी जानकारी गलत है मैडम, पहले मजार थी, उसके बाद रोड बनाई गई है वहां पर। लेकिन किसी ने इसका विरोध नहीं किया। बार बार कहती रही कि वेरीफाई करिए, पहले वीडियो देखिएगा, वीडियो देखकर आपके सामने साफ हो जाएगा कि इन्हें कितने मुसलमानों से नफरत है। देख लीजिए वीडियो। चल रहा है, वहाँ आपको हरा पोत के आप चादर चढ़ा दोगे तो क्या नहीं, इसका क्या अर्थ है कि आदमी पैदल नहीं चले? तो जिस समय निर्माण हुआ था उसका क्या वो स्थान था? नहीं था। वो बहुत पुराना देखिए नहीं है, और उस स्थान को बनाया भी नहीं, बाद में बनाया गया वो स्थान। आप कैसी बात कर रहे हैं? वो स्थान वहाँ फुटपाथ बनने से पहले था। जब वीआईपी रोड का चौड़ीकरण हुआ है तब उस स्थान को 18 फुटपाथ बनाना हुआ है। आप इसको एक बार वेरीफाई करिए। आप वेरीफाई करिए। दरअसल यही वही साध्वी प्रज्ञा ठाकुर है जो फिलहाल जमानत पर बाहर है, बेल पर बाहर है। यानी कि यह बताया गया कि यह स्वास्थ्य इनका खराब है, इसलिए ये बेल पर बाहर है, जेल में नहीं है, बेल पर है। मीटिंग ले रही हैं, उछल कूद करती हैं, कभी क्रिकेट खेलती हैं, कभी डांस करती नजर आती हैं। जैसे ही पुलिस वाले सामने आते हैं तो पकड़ लेती हैं व्हील चेयर, बताती हैं कि मेरी तो तबीयत बहुत खराब है जज साहब। लेकिन इन सब के बीच जब से ये बेल पर बाहर आई हैं, तब से लगातार ऐसे ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जो न केवल मुसलमानों के खिलाफ है बल्कि इस देश के खिलाफ भी है। अब पहले आपको हम इस बयान के बारे में बता देते हैं। दरअसल भोपाल में एक नई रोड बनी, उस पर एक मजार नजर आई। उस मजार पर कभी मैडम की नजर पड़ गई थी, उस पर पड़ा हुआ था हरा कपड़ा। लोग लगातार दुआएं मांग रहे थे और यही बात इनको अखर गई थी। अखर क्या गई थी? इन्हें नफरत होती है, चिढ़ जाती हैं ये। और यही वजह है जिसके चलते जब मीटिंग बुलाई गई, आनंद फानंद में एक मीटिंग बुलाई गई, तमाम अधिकारियों को इकट्ठा कर लिया गया और साफ तौर पर आदेश दिए गए कि किसी भी कीमत पर उस मजार को तोड़ डालिए, किसी भी कीमत पर वो मजार वहां नजर नहीं आनी चाहिए। लगातार ये अधिकारियों को निर्देश देती रही और अपना ज्ञान उन्हें उनके ऊपर उड़ेलती रही, बताती रही कि वो रोड पहले बनी थी और उसके बाद मजार बनी थी। लेकिन अधिकारियों ने वहीं साफ कर दिया, आपकी जानकारी कम है, आप कम जानती हैं। जिस शहर से आप सांसद चुनी गई उसके बारे में कम जानती हैं मैडम। मान लीजिए आपको नहीं पता कि रोड कब बनी, आपको नहीं पता वो मजार कब बनी। ये बात वो लगातार डीएम दोहरा रहे थे। एक बार पूरा वीडियो फिर से देखिए। चल रहा है, वहाँ आपको हरा पोत के आप चादर चढ़ा दोगे तो क्या नहीं, इसका क्या अर्थ है कि आदमी पैदल नहीं चले? तो जिस समय निर्माण हुआ था उसका क्या वो स्थान था? नहीं था। वो बहुत पुराना देखिए नहीं है, और उस स्थान को बनाया भी नहीं, बाद में बनाया गया वो स्थान। आप कैसी बात कर रहे हैं? वो स्थान वहाँ फुटपाथ बनने से पहले था। जब वीआईपी रोड का चौड़ीकरण हुआ है तब उस स्थान को 18 फुटपाथ बनाना हुआ है। आप इसको एक बार वेरीफाई करिए। आप वेरीफाई करिए। यह बताने के लिए काफी है और दिखाने के लिए काफी है कि इनको कितनी दिक्कत होती है। मध्य प्रदेश के भोपाल से ये सांसद है, राजधानी से सांसद है भारतीय जनता पार्टी की। ये वही सांसद है जो लगातार कहती रहती थी कि गोडसे की वो पूजक हैं, गोडसे को वो मानती हैं, उनकी विचारधारा को मानती हैं। वो बात अलग है कि इन्हीं के पार्टी के सर्वे सर्वा हर 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करते हैं। वो बात अलग है, लगातार उनके सिद्धांतों पर चलने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। लेकिन जब उन्हीं की पार्टी की सांसद गोडसे का जिक्र करती हैं,
जब उन्हीं की पार्टी की सांसद मुसलमानों के खिलाफ इस तरह जहर उगलती हैं तो वो कुछ नहीं बोलते। मीटिंग के दौरान, सरकारी मीटिंग के दौरान मजार को तोड़ देने के आदेश दिए जा रहे थे। डीएम समझा रहे हैं, नहीं मैडम ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मानने को वो तैयार नहीं। जो ये बताता है कि इन्हें कितनी दिक्कत और कितनी परेशानी है, कितनी पेट पर मरोड़ उठती है, कैसे ये छाती पीटने लगते हैं तमाम लोग। लेकिन जैसे ये वीडियो सामने आया, बवाल मचने लगा है। बवाल इसलिए क्योंकि लोग अब पूछने लगे हैं कि क्या आप पर धर्म के सिवाय कुछ आता नहीं है? क्या इसके अलावा इस दुनिया में और कोई गम नहीं है कि हमेशा आप हिंदू मुसलमान करिए, अजान की बात करिए, इस्लाम की बात करिए, मुसलमान की बात करिए, मंदिर, मस्जिद और साथ ही मजार की बात करिए। आपके पास इसके अलावा कोई और थ्योरी नहीं है, कोई और प्लान नहीं है कि भोपाल को कैसे चमकाया जाएगा, विकास के रास्ते पर कैसे ले जाया जाएगा, कैसे यहां पर तमाम इन्वेस्टर्स को लाया जाएगा, कैसे रोजगार दिया जाएगा, सुरक्षा व्यवस्था क्या दी जाएगी। नहीं, ये दुख, ये दर्द उस वक्त नहीं निकला था साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का, जब छत्तीसगढ़ में हुई धर्म संसद के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली देने वाला कालीचरण नाम का शख्स इन्हीं के प्रदेश के अंदर खुजराव में मौज काट रहा होता है। और जब छत्तीसगढ़ की पुलिस पकड़कर खींचकर, गिरफ्तार पकड़कर खींचकर ले जाती है कालीचरण को, तो एक शब्द तक नहीं बोलती। लेकिन आते हैं इसी प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, कहते हैं ये कानून के खिलाफ है। छत्तीसगढ़ पुलिस को पहले इजाजत लेनी चाहिए थी मध्य प्रदेश पुलिस से। सोचिए, इस देश के अंदर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते फैलाते हम कहां आ गए, हम कहां आगे खड़े हो गए कि अपने ही राष्ट्रपिता के खिलाफ बोलने वाले, उन्हें गाली देने वालों के साथ खड़े नजर आते हैं। और यह सब कुछ होता है भाजपा शासित राज्यों में ही। भाजपा के सांसद, भाजपा के विधायक, उनके मंत्री, उनके कार्यकर्ता, उनके नेता, उनके कुतर्की प्रवक्ता तमाम ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं जिससे जाहिर होता है ये कितने बड़े राष्ट्रवादी हैं। जिस संविधान की शपथ ली थी, कम से कम उसके बारे में तो थोड़ा ध्यान रखती, लेकिन नहीं, इन्हें दिक्कत ही इस बात से है। इन्हें दिक्कत इस बात से है कि आखिरकार इस देश में मुसलमान क्यों है, क्योंकि घाव इनको मिला था, जो इन्होंने काम किया था उसकी सजा इन्हें भुगतनी पड़ी। कई साल तक इन्हें जेल में रहना पड़ा, जमानत पर सिर्फ यह कहकर बाहर है क्योंकि इनकी तबीयत खराब है। लेकिन अलग अलग आपने वीडियोस देखे होंगे, कैसे कभी क्रिकेट खेलती हैं, कभी डांस करती हुई नजर आती है, कभी लेफ्ट राइट करती नजर आती हैं। लेकिन जैसे ही कोर्ट के दरवाजे पर खड़ी होती हैं तो कहती हैं व्हील चेयर पर बैठकर, मेरी तबीयत खराब है, क्योंकि ये जानती है और चाहती भी यही है कि ये जेल से बाहर रहे और इसी तरीके से नामो निशान मिटाया जाता रहे तमाम चीजों का। इन्हें मजार से दिक्कत होने लगी है, इन्हें महात्मा गांधी से दिक्कत होने लगी है। ये वो लोग हैं, ये उस विचारधारा के लोग हैं। सोचिए, उत्तराखंड के हरिद्वार में जिस तरीके से धर्म संसद में जहर उगला गया था, उसके खिलाफ एक शब्द तक नहीं बोल पाई थी। ये वो लोग हैं, वो मानसिकता के लोग हैं। इसी तरीके से लगातार जहर उगला जाता है, बोला जाता है, बताया जाता है कि लगातार मुसलमानों के खिलाफ आप जहर उगलिए, उतरे बड़े नेता भाजपा में बन जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो लगातार गोडसे को की पूजक बनती रही, गोडसे की वाहवाही करती रही, बखान करती रही, और अब मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलती है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये देश सवाल पूछ रहा है और पूछना भी चाहिए, क्योंकि इस संविधान में जितना हक किसी और समुदाय को है, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, उतना ही मुसलमानों को भी है। या तो इस संविधान को खारिज कर देना चाहिए इन लोगों के मुताबिक, तो इस संविधान को ये मानते नहीं, कानून को ये मानते नहीं, कानून से खेलते हैं, अपने देश के राष्ट्रपिता के बारे में गंदी और अनर्गल बातें करते हैं, उनके हत्यारे की पूजा करते हैं, उनकी विचारधारा पर चलते हैं, मुसलमानों के बारे में गंदी बातें करते हैं और उन्हीं के साथ खड़े नजर आते हैं तमाम लोग। ये उस विचारधारा के लोग हैं। लेकिन फिलहाल साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के इस वीडियो के बाद लगातार बवाल हो रहा है। गुस्से में न केवल मुसलमान है बल्कि हिंदू समाज भी गुस्से में है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।